जय हिंद दोस्तों। ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं अंकुश जौली, बहुत प्रसिद्ध हैं कई मामलों में। तो ये आपको आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि गाय खरीदने नहीं तो देखने के लिए आओ, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्ञान भी बहुत रखते हैं। लंपी का इलाज उन्होंने बताया था, कई लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा, लेकिन बहुत लोगों ने बताया कि उनकी गाय ठीक हुई है। इन्होंने बताया था कि एक ही बार लगाना है, और वो कहते हैं डिटोल से स्किन खराब होती है, लेकिन ऐसा हमें ज़्यादा शिकायत तो नहीं मिली है। लेकिन बहुत लोग परेशान रहे उसमें। वो कहते पहले अपनी बाँह पे लगा के दिखाओ। चलो, ये बातें होती रहती हैं। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इनकी वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। और आज ये हीफर दिखा रहे हैं, फॉर सेल हैं। तो इनसे बात करेंगे कि हीफर तक पहुंचने के लिए किन पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। अंकुश जी। जी सर। ये हीफर सर बहुत बढ़िया क्वालिटी के हीफर हैं अपने पास। आज 8 हीफर हैं। तो मतलब कि जो हीफर हैं इतने टॉप क्वालिटी के हैं, पूरा अपने पास उनका बायोडाटा है। 50 नंबर। 50 नंबर। और 8 हीफर हैं अपने। हाँ या ना सर, फिक्स प्राइस में 72,000 के भाव में देंगे हम। इतना महंगा कौन ले लेगा सर? लाख मैंने अभी वो हीफर जो कंपटीशन के लिए रखा था, अभी तूने 5 की 5 गाय बेची हैं। वो भी आपने जबरदस्ती बिकवा दी, नहीं तो मैं तो 6 से कम नहीं दे रहा था। हम तो ना बिकवाते हैं, वो तो आपने जबरदस्ती जेब में डाल दिया। तुम बात जल्दी खत्म नहीं कर रहे थे, हमको वीडियो बनानी थी, हम तो इसलिए कर दी। घाटा डलवा दिया आपने। तो ये कितना दूध देगी ये? सर ये वर्ल्ड वाइड शायर की है हीफर। और अच्छा। मतलब सिर्फ ये जो हीफर है 2 फार्म से, अलग अलग फार्म से आई हुई है। प्रेग्नेंट है? बिल्कुल सर, सभी टोटली प्रेग्नेंट है। कितना समय? ब्रुसेला टेस्ट हुआ पड़ा सभी का। इसका सर लगभग 2 महीने पड़े हुए हैं बच्चा देने में। सीमन? सर ये वर्ल्ड वाइड शायर के ऑल स्टार की है। सेक्सी में? 66 सीमन लगा हुआ है सर इनको। हाँ। 60 के सीमन लगे हुए हैं दोनों को। हाँ। 2 बछड़ी एक ही फार्म से आई थी, और 50 नंबर है इसका। और दूसरी सेम ऐसी क्वालिटी की मैं आपको दूसरी 2 महीने लेगी जी। सिंगल अगर कोई ये बछड़ी लेता है तो लाख रुपए से कम नहीं देंगे। तो वो ही तो बताओ, दूध कितना देगी? दूध सर आराम से 35 लीटर गारंटी के साथ देगी पहले लैक्टेशन में। अदंत है, सभी बछड़ी है, सारी दंत? सारी अदंत। माँ का हिसाब? माँ का सर तो जिस फार्म से लाए हो माँ भी होगी, उसकी माँ भी बिल्कुल होगी। बिल्कुल सर। मतलब कि जो नानी थी वो हम कह सकते हैं कि 80% HF थी, बाकी थोड़ी बहुत क्रॉस हुई थी। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जाएगा प्योरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। प्योर है सर, 7 जनरेशन की है, और वर्ल्ड वाइड शायर की है। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड शायर के सीमन है उनकी बनावट ही अलग है। वो वर्ल्ड वाइड के जो सीमन है वो ABS सीमन से बहुत ज़्यादा महंगे है। कितने का? सर ये जो ऑल स्टार उस टाइम आया था 3400 रुपये का सीमन आया था, सेक्स सीमन। और आगे जो जैसे 60 के सीमन लगे वो 4800 रुपये की सीमन। कल किसी ने हमको 3600 का बताया। सर वो अलग अलग सीमन थे। वर्ल्ड वाइड हजारों की तादाद में तो सर सीमन हो गया। कितने दूध पे जाएगी? आराम से 35 लीटर, कम से कम बता रहा हूँ। अगर फीडिंग बहुत बढ़िया होगी तो? सर इस प्रकार की मैंने 1,10,000 के भाव में अलीबाग में गाय दी है, 40-40 लीटर दूध दे रहे हैं। उनका रीज़न ये होता है, ऐसे भी गिना देते हो ना मार्केट बनाने के लिए। सर उसका रीज़न पता है क्या बात है? वहाँ पे गन्ना बहुत खिलाते हैं महाराष्ट्र में। हाँ। तो वहाँ पे क्या है, उसमें ग्लूकोज बहुत होता है। हम तब मानेंगे जिसको दिए उससे बात कराओ। सर देखिए 35-40 लीटर तो आम बात है, और कितनी बार बात करा दी। अब तो बात तब कराए ना अगर हम वहाँ पे आपको नहीं लेके गए हों। 2-3 जगह पे तो ऑलरेडी हम आपको ले गए हुए हैं, लाइव आपने वीडियो भी बनाई है। ग्राहक ने अपने मुंह से 48-50 लीटर दूध बोल दिया। वो इसमें अब क्या, अब आपको बात कराएं? अब तो लाइव वीडियोस बना दी हुई है। फिल्म आई थी मैं ना मानूं जी, नहीं हमने तो मनवा के छोड़ा आपको। चलो ये अगली लेके आ जाओ। 52 नंबर जी है, मात्र 20 महीने की उम्र है सिर्फ जी। तो ये तो उससे कहीं तगड़ी है जो तो पहले दिखाई है। नहीं ये थोड़ी अभी बॉडी वेट और गेन करेगी। उससे तो अभी इसका ज्यादा है। नहीं सर, उसका ज़्यादा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, हाइट दोनों की सेम है। अच्छा। फिर देखिए अडर ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब कि समय 20 दिन में बच्चा दे रही है जी, कि मतलब कि 20 दिन में बच्चा देगी, पर अभी 2 महीने पड़े हैं। अभी 2 महीने पड़े। थन बराबर है? थन बराबर है, तो एकदम स्ट्रेट। तो ऑर्डर तो टाइट ही रहेगा सर। अब जो लेटेस्ट सीमन आ रहे हैं उसका यही फ़ायदा है कि कॉम्पैक्ट अडर, ज़्यादा बड़े दिखेंगे नहीं, नींबू की तरह निचुड़ जाएंगे और दूध बढ़िया देंगे।
अभी भी कई लोगों में है कि उनको पता ही नहीं है, वो अभी भी बड़े बड़े ऑर्डर देख रहे ये हैं। इसका कितना दूध होगा? आराम से सर 30 के ऊपर होगा इसका। तो इसकी माँ का हिसाब बताओ। सर दोनों एक ही फार्म से आई है। हाँ। तो कोई भी गाय 40 लीटर से नीचे नहीं है, कोई भी नहीं है। जी, कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया है। ये भी 70,000? सर देखिए, लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं, पर हम वो चीज़ देखते हैं कि जैसे 5-6 लैक्टेशन चलने के बावजूद भी घिसे ना। कई गायें की ना टांगे झुक जाती है। अब कई लोग क्या है कि सफ़ेद सफ़ेद गायें ज़्यादा देखते हैं, पर अगर मैं आपको बड़े बड़े फार्म में लेके जाऊंगा ना, तो वहाँ पे सफ़ेद गाय आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे लाइक नहीं करते सफ़ेद गायों को। वो क्यों? सर जैसे ब्रूड सीमन है, ब्रूड सीमन लोग पसंद बहुत करते हैं, पर अब फार्म वालों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि कईयों के गायों का सीमन ही ऐसा होता है कि नाखून अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा। कि जैसे उनकी ग्रूफिंग कराते हैं, तो रूफिंग कराने के बावजूद भी जैसे कई गायों के 8-8, 9-9 महीने निकल जाते हैं, पर कई गायों के जो नाखून है वो 3 महीने के बाद फिर बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा। तो वो उस प्रकार के कारण, तो सीमन में ये सब चीज़ें बहुत नोटिस करते हैं कि उसके लेग स्कोर क्या है। अगर टांगे मजबूत होएगी तो फिर ही जाके ऊपर शरीर वो जल पाएगी। हाँ। क्योंकि जैसे कि जैसे लैक्टेशन बढ़ते जाते हैं तो बॉडी वेट भी बढ़ता जाता है गायों का। तो बॉडी वेट तभी अगर झेल पाएगी अगर उसकी टांगों में मजबूती है। जब मजबूती नहीं होगी तो फिर कहाँ, वो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं सीमन जब ये लोग तैयार करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर, जो सीमन खरीदते हैं, हाँ। कंपनी वाले ने तो अपना माल भेज देना। ज़्यादा बाहर से ही आते हैं सीमन? नहीं सर, अब तो जैसे एबीएस है पुणे में इनका मेन ऑफिस, तो पूना से एबीएस का सीमन आता है, वर्ल्ड वाइड शायर का अलग आता है, और अब सीमैक्स जो है वो दूसरी कंपनियों ने बाहर से इंपोर्ट करवाया है। तो ये चीज़ों का फ़र्क है। पर मेरे हिसाब से जो इनकी थ्योरी है फार्म वालों की, कि उसमें स्टार्स देखते हैं कि किस सीमन को कितने स्टार मिले, तो उस प्रकार सिलेक्शन होती है। क्योंकि फार्म वाले का जो फार्म है वो सीमन के ऊपर ही खड़ा है। अगर अच्छे सीमन आप सिलेक्शन करोगे तो फिर ही आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कभी भी गाय में सुंदरता मत देखो कि ये सफ़ेद रंग है, जचेगा, ये है, वो है। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये भी 70,000 की है? ये 72,000, 70 नहीं। तो पहले नंबर वाली का लेंथ ज़्यादा थी जी, दूसरे वाले का हेड ज़्यादा। हेड ज़्यादा था। ये तीसरे नंबर वाली ये सीमन का फ़र्क आ गया ना सर। अच्छा। वो जो वर्ल्ड वाइड शायर के जो सीमन थे ना सर, वो बनते हैं कि जैसे बाहर से इंपोर्ट होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड के सीमन की जितनी भी गायें होगी वो हैवी बॉडी की होगी। उसका रीज़न ये होता था कि फ़ॉरेन में जो उनका थ्योरी चलती है वो है कि जब तक दूध दिया ठीक है, अदरवाइज बाद में बीफ में कटिंग में चल जाएगी। अच्छा। तो इस प्रकार मतलब कि उनका बॉडी वेट होता है। अब ये आ गई है, ये अलग सीमन की है, ये शॉटगन की है। अच्छा जी। तो उस प्रकार के एकदम लेटेस्ट। ये कितने का है? ये हार्डली होगा सर 3400 रुपये का होगा। ये भी सेक्स सीमन है? 66 सीमन है। कितनी देर की प्रेग्नेंट है सर ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी हाँ। टाइम लेगी 5 महीने? 5 महीने लेगी, उम्र भी हार्डली ज़्यादा। तो ये भी 70,000 की दोगे? 72,000 की। सर बछड़ी आज पालें तो पता लगेगा ना कि कितनी कितनी बीमारी से तो अभी जूझना तो पड़ता है। अभी तो 5 महीने और रखना है। फिर क्या होता सर, इतने ये कलर और ये सब कुछ ये मिल जाएगा उस टाइम जब अच्छा, तैयार वो होगी। काफ डायरिया क्या होता है? काफ डायरिया के जैसे हम मान लीजिए दूध ज़्यादा पिलाते हैं किसको? बछड़ियों को, हाँ। छोटी बछड़ियों को ओवर एक्सेस दूध पिलाते हैं, और टाइम टू टाइम हम उनकी डीवर्मिंग नहीं करते तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके कारण ये होता ही होता है। तो ओआरएस नहीं पिलाते। ये तो जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं वैसे पालना पड़ता है। कि जैसे बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो उसके बाद हमारे को अल्बोमार जो होती है डीवर्मिंग की दवाई, वो हर 15-15 दिन के बाद देनी पड़ती है। अच्छा। पहले बार 30 ml, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद 10 दिन या 15 दिन के बाद 15-15 ml हमारे अच्छा, को 3 महीने तक देनी पड़ेगी। तो तुम अपने अंदाज से बताओ कि एक फार्म पे कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं ऐसे डायरिया से मर जाते हैं? सर देखिए, जो तो बढ़िया फार्म वाला है उनका तो देखिए क्या है कि फार्म ही आजकल बछड़ियों के सिर पे है। उनकी कोशिश होती है कि वो मर ना सकें, पूरा अपना जी जान लगा देते हैं। इवन कोई बच्चे 7.5-8 महीने के भी पैदा हो जाते हैं तो वो तक बचा लेते हैं, तो वो दूध के ऊपर ही बचते हैं। एक बात है जी। तुम लोगों की कलाकारी ने बागो बाग कर दिए फार्म। भले ही वो तुम लोगों को गालियाँ देते हो कि हमारे पास सीधे आने रोक दिए,
जी। पशुपालक सीधे उनके पास नहीं जाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसी कलाकारी दिखाई कि लोग रोजाना कहते हैं गाय खत्म हो जाएंगी पंजाब में, और मैंने कहा सेक्सी में आ गया, कहाँ खत्म हो नहीं जाएंगी। होती सर। दूसरी बात बताऊं, चलो ये चैनल चल रहे हैं, पर आज गुजरात में कोई बछड़ियाँ पालता नहीं था, हम लोगों को देख देख के हर कोई अच्छा सीमन भी यूज़ करने लग गया और बछड़ी भी पालने लग गया। देखो कितना भी कर लें जी। जो बात यहाँ है वो वहाँ नहीं बनेगी। कई लोग कहीं भी तुम, ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, चाहे थोड़ा ही फर्क हो, कुछ लोग मतलब कि 5% हम मानते हैं कि कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हर आदमी ऐसे ब्रीड तैयार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता जी। सर देखिए, अब लंपी की बात करते हैं। हाँ। कि कई लोगों ने हमारे को देख के हमारे को पहले गाली निकाली, पर एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। अच्छा तुम वो बताओ कि लंपी अगर जैसे दोबारा आ जाते हैं जी। तो फिर वो इलाज वही करना पड़ेगा। सर देखिए, दोबारा तो नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार जो बच गई है उसकी तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग होगी, और जिसकी नहीं हुई उसकी डेथ होगी है। अच्छा। जैसे राजस्थान में तकरीबन गाय ठीक नहीं हो पाई है, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी लो थी, नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा राजस्थान में वो तो हुआ। मैंने वीडियो देखी है, जी, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। तो पर प्रशासन देखिए, हम तो ये चीज़ें देख के हैरान है कि प्रशासन ने क्या लेना 100 करोड़ के चीते आ गए हैं। अगर यही हमारा गौ माता के ऊपर ध्यान दिया होता तो शायद गाय का बचाव हो जाता। 14 नंबर। जी। तो फिर घोड़ी की तरह मुंह उठाती। बहुत बढ़िया है सर। देखिए, आप कह रहे हैं ना महंगी है, आप ये देखिए कि टोटली सभी को 66 सीमन टांगे बहुत लंबी हैं। जी। ये भी सीमन का कमाल है। बिल्कुल सीमन का सर यही तो सिलेक्शन है कि कई लोग मतलब कि आज की तारीख में 5-5 लैक्टेशन की दिखा के कि उसको नीचे मतलब कि टांगे झुकी हुई है तो 1.5 लाख रुपए की बेच रहे हैं। तो ये क्या बुरी है? कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये भी सर लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट, सॉरी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 3 महीने लेगी अभी। जी। सेक्स सीमन है। 66 सीमन है। दूध ABS स्ट्राइकर की है। दूध देगी 35 लीटर। नहीं, ये सर 30-32 लीटर दूध 30-32। हाँ जी। माँ का क्या हिसाब है? माँ का सर 40 लीटर का दूध का रिकॉर्ड है जी। 30 तक तो 25-30 आराम से जी। पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल। दाम 70,000। 72,000 सर। अच्छा तुम ये बताओ कि वो जो पेट में बच्चे के कीड़े पड़ जाते जी। हैं, क्यों पड़ जाते हैं? पेट में कीड़े इसलिए पड़ जाते हैं कि सर ओवर हम दूध पिलाते हैं उसको। मिट्टी उट्टी चाटने से? मिट्टी भी चाटने से होती है। अच्छा। पर तो मिट्टी क्यों चाटते पर हैं? फार्म में ये चीज का प्रॉब्लम नहीं मिट्टी आती। चाटने की क्या समस्या होती है? जब फास्फोरस की कमी होगी तब मिट्टी चाटते तब मिट्टी चाटेगी। अच्छा। पर फार्म में अब ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो लोहे के केज में रखी जाती है जंगले में। तो उसका हाइट ऊपर से होता है 4 फीट, साइड से होता है हार्डली 2.5 फीट। तो उसमें एकदम फिट रहती है। सिर्फ वो उतनी जगह रखी है जब बैठ सके, और जो नीचे है वो लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं कि अब मिट्टी का उसमें नामो निशान नहीं रहता, और नीचे पराल डाल के बढ़िया से उसका सिस्टम बनाया होता है। वो 3 महीने तक इसलिए रहेगी उसके अंदर कि उनका टारगेट होता है कि कोशिश होती है कि रोज़ का 500 से 600 किलो बॉडी वेट गेन करे। बॉडी वेट गेन करेगी, 3 महीने के अंदर बढ़िया हाइट निकाल गई। तो अब बछड़ी है मेरी 6 महीने के अंदर हीट में आ गई है। अच्छा। 6 महीने 6 महीने के अंदर कलयुग आ गया। फिर कलयुग आ गया। 6 महीने के अंदर हीट में आ गया। आप बोलो तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये मुझे सबसे ज्यादा ब्रीड में लग रही है। प्योर ब्रीड है, ABS मैजिक की है। लेकिन इससे पहले जो दिखाई थी लेग स्कोर तो उसका बड़ा जबरदस्त था। सर इसका भी अच्छा है। भारी कितनी है देखिए, एकदम कितने वजन पे जो लगाना चाहिए? 66 सीमन अगर आप लगा रहे हैं तो बॉडी वेट तो कम से कम 300 किलो तो होना चाहिए। इसका कितना होगा? इसको अब हो गया होगा लगभग 400 किलो हो गया होगा। तो इसको कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं, और जब तक बच्चा देगी 550 किलो तक की हो वो जाएगी। लंपी की बात हम कर रहे थे जी। हमने कहा कि जैसे अगर बाइदी में ऐसी बीमारी कोई आती है दोबारा, जी, तो कैसे बचाव हो सकता है? सर देखिए, वैसे Immunity? तो मोस्ट प्रोबेबली तो वैक्सीन हो चुकी ही है गायों की। हाँ। जिसको लंपी है उसको तो वैक्सीन होगी नहीं। अब वैक्सीन तो रामदेव बना देता है। रामदेव तो हर एक चीज़ कर सकता है जी। IPO आने वाला है बाबा रामदेव जी का। तो अच्छा। हाँ, पूरे तो- बिजनेसमैन बन गए अब तो। नहीं तो क्या इलाज क्या है फिर उसका? सर देखिए, वही इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वही बची है? वही बची हुई है। तो वैसे तो अब पूरी केयर भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि अब फार्म की गाय क्यों बची है, उसका रीज़न यही था कि उन्होंने मिनरल मिक्सचर डालते रहे। देसी गाय मिनरल मिक्सचर जरूरी है? जरूरी कितना? इसको हीफर को कितना चाहिए? सर पहले 50 ग्राम चलता था, अब सारे फार्म वालों ने उसकी मात्रा बढ़ा के 70 ग्राम कर दी हुई है। इसको 70 देना पड़ेगा? इसको नहीं सर, इसको अभी आप दे सकते हैं 30 से 40 ग्राम दे सकते हैं। तो कोई अभी दिक्कत ज़्यादा नहीं है?
और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी हीफर्स में आई थी उसमें। क्या होता है मिनरल मिक्सचर? हीफर का आप कह रहे हैं रेट बढ़ने का कारण ही यही था कि हर एक फार्म में 20 से 25 गाय हीफर मर चुके हैं, हर एक फार्म में। मतलब कि पंजाब में अभी तक 1.5 लाख गाय मर चुकी है। तो अब तो चलो 1 महीना हो गया, कोई केस ही नहीं आया। तो इसका तो बधाई जी किसको, श्रेय किसको जाता है? श्रेय भगवान भगवंत मान को जाना तो चाहिए। वो तो यार अभी आई सरकार, उसको कैसे? उनका हम तो 2 साल से तो हम लोग चिल्ला रहे हैं। 6 महीने से तो 6 महीने, यस मेरी बात सुनो, 2 साल से लंपी आ रही है, तुम खाली भगवंत मान के पीछे क्यों पड़े हो? भगवंत मान जी ने वर्ल्ड बैंक से अब ले तो लिया, अब लोन ले तो लिया, तुम्हें हम आज ही लिया। तुम्हारे रिश्तेदार बहुत हैं जी हैं, सारे पॉलिटिक्स में हैं, जी। कोई एनसी है, कोई कुछ है, कोई जी। आप में है, कोई भाजपा में हाँ है। जी, हाँ जी। तो हम तुमको भी पिछली बार इलेक्शन लड़ा रहे थे। जी। अगर तुमको पशुपालन मंत्री बना दें जी। तो कितने कमा लोगे 1 साल में? कमाना क्या है सर, देखिए अगर तो ज़िंदगी में कोई छाप छोड़ के जानी है तो अच्छा काम करना चाहिए। मैं तो अगर किसी नेता को मानता हूं तो आज की तारीख में रिस्पेक्ट करता हूं तो वो सिर्फ नितिन गडकरी है, जिसने नहीं, पूरा। भगवान तुम्हारे बढ़िया है, नहीं सर, काय का बढ़िया। ईमानदार है। जब करेगा तब उसको 6 और महीने अभी टाइम लगेगा उसको। सब राजनीति में तो कितने साल अभी से है, अभी 2 तो, इलेक्शन तो लोकसभा जीत चुका अभी है। तो दिखावा ही है उसका। दिखावा कारण ये है कि अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है कि हम पंजाब में ये काम कर रहे हैं, पर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, अभी तक बिजली फ्री नहीं हुई किसी की। ये मतलब कि मोदी से भी 2 तुम्हारा कदम पिछला आगे बिल 5000 का आया था, इस पर फिर 5000 का। मेरा 50,000 का आया, घर का 20,000 आया, 17,000 रुपये ये गायों का इस तरफ का नहीं, आया। घर का तो मेरा ही 20,000 आता है। जी। तो सर तुम गाय की बात करो, छोड़ो राजनीति की बात है। तो उसको आर्मडा का 66 सीमन लगा हुआ था। तो कब तक भी आएगी? ये 6 महीने की प्रेगनेंट है। 6 महीने की, 3 महीने लेगी। बिल्कुल। दूध सर ये आराम से 35 लीटर दूध करेगी, 35-36, क्योंकि इससे पूरी आस है, क्योंकि इसका बॉडी स्कोर और लेग स्कोर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। 17,000 की, 72,000 की। चलो ले लो। तो ये हीफर तुम बहुत बढ़िया दिखा रहे हो जी। 94 नंबर 94 94 94 बड़ा जी। ऊंचा नंबर चला गया। जी। जो हाथ में आया वही लगा दिया। नहीं सर, हमने ये इसके ऊपर लंपी के भी चटाक बने हुए हैं। ना सर, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं दाग है पिछली सर। टांग पे? सर वो उतारते चोट लग गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो देखिए ना कितनी पूरा देर की straight ही प्रेग्नेंट है ये? लंपी के जो है सर वो गोल गोल दाग पड़ जाते कितनी हैं। देर की प्रेग्नेंट है ये? सर ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 7 महीने की। जी। ये ABS के मनी मेकर की है और स्पाइक का 66 सीमन लगा हुआ है। अच्छा, जी। तो 2 महीने लेगी अभी। बिल्कुल। दूध दे देगी 30 लीटर। 30 लीटर आराम से दे देगी जी। 70,000 की। 72,000 की। हम लोग बात कर रहे थे ना काफ जी। की, हाँ जी, हाँ तो जी। वो उसकी जो नाभि है ना वो सड़ जाती है, जी। तो क्यों हो जाता है ऐसा? सर कभी कभार तो गायें जैसे एक दिन भी हम रखते हैं, कभी कभार ज़्यादा चाट लेती है गायें, तो उसके कारण भी मतलब कि टूट जाती है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाकी जो सड़ जाती है वो तो जैसे जैसे ब्लड सूखता जाएगा तो वो तो अपने आप ही जड़ जाएगी फिर बाद में धीरे धीरे। कई बार मैं देखा वो सूख बढ़ जाता है जाती है, ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ जी। बढ़ जाती है बीमारी में। वो सर एयर भर जाती है उसमें, कभी कभार नाभि है ना एकदम एयर भरी होती है उसके ऐसे अंदर। लड़ हो जाते हैं। जी, वो एयर भरी होती है उसके अंदर। अच्छा। और कभी कभार पेट लटक जाता है, वो कारण वही होता है कि वो कीड़े के कारण उसका पेट लटक जाता है। जैसे कई कफ स्टार्टर नहीं डालते, टाइम प्रॉपर दूध नहीं पिलाते, जो तूड़ी होती है भूसा वो ज़्यादा खिलाने के कारण पेट फूल जाता है बछड़ियों का। ये भी मनी मेकर की है जी, और इसको भी स्पाइक का सीमन लगा हुआ है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, दुबली है दूसरों के मैं अपेक्षा। आपको बता देता हूँ, सारी दुबली है सर इस टाइम। ये समझ लीजिए अभी इस टाइम आपको आधी लग रही है। उसका रीज़न यही है कि लगभग 11 बजे मेरे फार्म पे आई है सभी बछड़ियाँ, और वहाँ पे खुली घूमती थी। देखिए किसी से चला भी नहीं जा रहा सही तरह रस्सी में। तो मतलब कि असल में तो वीडियो कुछ और बनाने की आपके सामने वो सभी गाय बिक गई थी। ये वाली वीडियो तो मैंने 2-3 दिनों के बाद दिखानी थी। तो उस नहीं, टाइम जानकारी के लिए तो ये भी अच्छी है। जी बिल्कुल अच्छी है सर, पर इनका बॉडी वेट अभी जो फार्म से जब मैंने खरीदी थी उसमें अभी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आधी है अभी। मतलब कि कहीं पे भी कोई भी पशु जाते हैं कम से कम 3-4 दिन बाद ही दिल लगाते हैं सर। जी। तो एक हम लोग जो काफ की जो बात कर रहे थे ना, जी। तो उसमें कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है उसमें, जी। पेट में। बिल्कुल हो जाता है जी, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हमारे को ओरली एंटीबायोटिक देना पड़ता है, साथ में कुछ इंजेक्शन भी लगाना। कभी कभार कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे को ड्रिप भी चढ़ानी पड़ती है।
और जैसे बच्चों को हम ORS देते हैं, वो ORS पिलाना पड़ता है, फिर जाके वो इन्फेक्शन दूर होती है। हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये कितनी देर की प्रेग्नेंट बताया? सर ये भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने लेगी। जी, मनी मेकर की है। हाँ। और साथ में स्पाइक का 66 सीमन लगा हुआ है। अच्छा। जी, 72,000 की। दूध? दूध सर कोई भी गारंटी है, चाहे मेरे से लिखवा ले मेरे लेटर हेड के ऊपर, 30 से नीचे कोई भी कोई बच्ची नहीं दूध। होगी। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है जनरेशन का। किसी ने नानी का रिकॉर्ड लेना, मदर का रिकॉर्ड लेना, पूरा रिकॉर्ड दूंगा, क्योंकि इनको कॉलर आईडी अच्छा, पड़े वो हुए थे। किसी की शिकायत आती है, किसी की नहीं आती, तुम लोग करवाते हो क्या? नहीं, अब देखिए सर, रात को 11 बजे परचेजिंग करके लेके आए हम गायें, तो सुबह आते ही कस्टमर आ गए, सभी गायें सेल होगी। अब दोबारा कल निकलूँगा, फिर परचेजिंग करूँगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि किसी की मतलब कि कमेंट करें या कुछ करें। क्यों? जो नया शुरू करते हैं उसमें ज़्यादातर देखा देखी वाले होते हैं, पूरा ज्ञान उनको नहीं होता है जी, और नतीजा ये होता है कि फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहोगे उन लोगों के लिए कि कैसे रख रखाव करें? सर देखिए, आप नए की बात कर रहे हैं, जो पुराने भी है ना, जो पशुपालक है, वो पंजाब से हरियाणा से गाय लेके चल जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि घर पे गाय जब पहुंचती है तो ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट ये करना चाहिए कि जैसे गाय उनके पास पहुंचती है, गायों को ज़्यादा फीड नहीं डालनी चाहिए, लिमिटेड फीड डालनी चाहिए। आप ज़्यादा डालेंगे उनको डायरिया होगा, गायों को गोबर पतला करने लग जाएगी। जब गोबर पतला करने लग जाएगी, उनको वीकनेस आने लग जाएगी। तो धीरे धीरे कोई भी खुराक है, धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। 10 दिन तक लगातार लीवर टॉनिक देना चाहिए। लिव 52 दीजिए, ब्रूटोन दीजिए, रोज का 100 ml कम से कम 10 दिन बिन नगा चालू रखिए। सेकेंड थिंग कि जब गायें आपके घर पे आती है, गायों की रस्सी उतारिए, कि रस्सी उतार के, क्योंकि जो हमारी सिलेक्शन होती है बहुत बढ़िया फार्म में से होती है, कि बहुत उनको बच्चों की तरह पाला जाता है, कि इवन D लेवल के ब्रुश लगे होते हैं 2.5-3 लाख रुपए के, जो गायों को मसाज देते हैं। 2,45,000। हाँ जी, तो वही चीज़ एज इट इज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वो आपके घर पे पहुँचती है, एक दिन छोड़ के, सेम डे नहीं, एक दिन छोड़ के गायों को गुनगुने गर्म पानी से नहलाइए। नहलाने के बाद पहुँच के उसको मसाज दीजिए, तेल लेके, नारियल का तेल लेके, पैरों की, किसी भी चीज़ की, क्योंकि 5-5 स्टॉप के बाद गायें आपके घर पे पहुँचती है। हम अगर मान लीजिए यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, लुधियाना, अगर खड़े होके बस में जाएं तो हमारी क्या हालत हो जाती है। एज इट इज़ उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है टांगों का, वो सर वहीं पे ठहर जाता है। तो गायों को पूरा अच्छी तरह मसाज दीजिए। फिर 4 दिन के बाद उनका कल्चर टेस्ट कराइए, थाइलेरिया, बबेसिया, एनाप्लाज्मा, TLC, DLC, HP, ये सारे उनके ब्लड टेस्ट करा के फिर उसके रिगार्डिंग उनको ट्रीटमेंट दीजिए। उसको अगर थाइलेरिया, तो मोस्टली 80% गायों को थाइलेरिया निकलता ही निकलता है स्ट्रेस के कारण, तो उसमें बूटालैक्स का इंजेक्शन अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए। अच्छा, वो उड़ीसा और कर्नाटका में कौन सा दूर पड़ता है? सर देखिए, उड़ीसा एक साइड पे हो गया, कर्नाटका एक साइड हो गया। कर्नाटका भी कम से कम अभी रिसेंटली मेरी बेलगाम गाय गई है तो 2600-2700 किलोमीटर है। फिर उड़ीसा चली जाती है तो वहाँ पे 2200 किलोमीटर पड़ जाता है। तो आंध्रा? आंध्रा भी इतना ही है, सेम है, जितना कर्नाटका का उतना आंध्रा का है। मद्रास? मद्रास सर देखिए, हमारा जो सबसे ज़्यादा दूर पड़ता है कन्याकुमारी, वो लगभग 3000-3100 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, कल एक जगह हम जैसे वीडियो बनाई तो 3000 के करीब किलोमीटर गई जी, तो उसमें ताजी ब्याई हुई गाय थी, वो सारी नहीं 40 लीटर दूध वाली थी। ले जाने वाला कहता है कि मैं संभाल लूँगा। कभी भी नहीं संभाल पाएगा। उसमें रीज़न ये होता है कि देखिए, जब वो गाय का धीरे धीरे दूध कम होना शुरू हो जाएगा, 40 लीटर आप खुद बताइए, जो मशीन से दूध निकाल रहे हैं, तो क्या वो हाथ से निकाल पाएगा? क्योंकि जो 40 लीटर वाली दूध वाली गाय होते हैं, उसके कभी भी थन बड़े नहीं होते हैं, हमेशा छोटे ही होते हैं। उसके थन मतलब कि इतने बड़े थन होते हैं, तो क्या वो कहाँ से निकालेगा? उसका पूरा प्रेशर ही नहीं बन पाएगा। तो मेरे से लिखवा लीजिए कि गाय को मेस्टेटस होगा ही होगा, 100% होगा। और साथ में जो ब्याई हुई गाय होती है, वहाँ पे उसके घर पे पहुँचते पहुँचते उसका खून कम हो जाएगा, ह्यूमन ग्लोबिन कम होगा ही होगा। फिर उस चीज़ में उनके घर पे पहुँचती है, उनको कम से कम 20-25 दिन तक तो रक्त RBC देना चाहिए, या तो फिर शार्कोफेरोल देना चाहिए। ये 8वें नंबर पर जर्सी आ गई। जी सर। हैं? जी, तो 48 नंबर। सर पहले आप इतनी जर्सी देखिए, आप ये देखिए कि इतना पतला मुंह होता है कभी जर्सी का, एकदम पतला मुंह है। मोस्टली कई जर्सियों की आंखें इतनी
मेंढक की तरह बाहर आई होती है। हाँ। हमने भी बहुत जर्सियाँ बेची है, पर बहुत रेयर के जैसे ब्रूड की गाय के ऊपर वो ऊपर मुकुट टाइप बना होता है, तो पहली बार मैंने भी ऐसी जर्सी देखी कि इसका मुकुट टाइप बना हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया ABS सुप्रीम की जर्सी है, वर्ल्ड वाइड का नॉकआउट का सीमन लगा हुआ है इसको। तो इतनी टॉप क्वालिटी की बहुत ही बढ़िया, जिस फार्म से एक ही फार्म से बछड़ी ली थी सभी को कॉलर आईडीज थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो ये भी 72,000 की है, तो गारंटी के साथ है। तो 48,000 लिखा तुमने। हाँ जी तुमने तो 48,000 लिखा हुआ। वो तो जो पहले लगा हुआ था 100 लिख दूँ, लाख रुपए की हो जाएगी। ऐसे थोड़ा हो जाएगा। इसको 50 की भी नहीं लेगा। नहीं कोई नहीं सर, देखिए सबसे ज़्यादा शौकीन ग्राहक ही जर्सी के आते हैं, जब बिक जाएगी हमको बता देना। ये जाएगी तो लॉट में जाएगी, तो बात करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर कराएंगे। बहुत अच्छी पर तुमने दिखाई है जी। और जो अच्छी बातें बताई है ना जी नए पशुपालकों के लिए जी। वो बहुत कामयाब है। चलो शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।